आपके लिए है कि भगवान से क्या मांगते हो, भगवान को मांग लो, भगवान को प्राप्त कर लोगे तो उसकी सारी वस्तु आपकी हो जाएगी। तो भगवान से मांगना छोड़ दो, भगवान को मांगना सीख लो। हाँ, हम लोग संसार की वस्तुएं मांगते रहते ना। विदुरानी के घर भगवान गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बड़ा कोई संबंध नहीं है भक्तों, इसलिए भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। प्रेम करिए मेरे कन्हैया से। जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी के पास जाकर, उद्धव जी ने कहा कन्हैया ने आपको याद किया है। विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाकर कहने लगे, प्रभु जो अंतिम ज्ञान कन्हैया ने दिया है उस ज्ञान पर प्रकाश डालिए। विदुर जी ने हरिद्वार में मैत्रेय जी के चरण पकड़ के कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता क्या है, दुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। सुख की कामना त्याग दीजिए, सुख की इच्छा रखना ही दुख है। राजा शुकदेव जी से परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कभी राम कभी कृष्ण कभी नरसिंह कभी वामन क्यों बनते हैं? तब कहा शुकदेव जी ने, राजन भगवान भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के अवतार लेकर के अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। एक बार भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान का अवतार धारण करते हैं। एक हिरण्याक्ष नाम का दुष्ट था। अच्छा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों कश्यप मुनि के पुत्र थे, दिति के पुत्र थे। हाँ, इनकी मां हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की पत्नी काम के वशीभूत होकर संध्या के समय अपने पति को पकड़ लिया। कहा हमें काम सता रहा है, हमारी इच्छाएं पूरी करिए। संत जी ने कहा, पति ने कहा, ना देवी ये उचित वक्त नहीं है। इस वक्त में यदि गर्भाधान किया गया तो समाज का नाश करने वाले पुत्रों की प्राप्ति होगी। पर देवी नहीं मानी और पति को छोड़ा नहीं। पति पत्नी के आग्रह पर विवश हो गए और वो शाम के वक्त ही, संध्या के टाइम ही, जब पूजा आरती का टाइम होता है उस टाइम वो गर्भवती हो गई। उसके गर्भ से 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। याद रखना भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी को भी कब मिलना चाहिए, गर्भाधान कब उचित है। यदि आपने गलत समय पर गर्भाधान किया तो आपको और आपके परिवार को और समाज को कष्ट पहुंचाने वाला पुत्र आपको प्राप्त होगा। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि गलत वक्त पर वो गर्भवती हो गई, इसलिए उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही ले जाकर गेंद की तरह छिपा दिया। तब भगवान 12 प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारते हैं और पृथ्वी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से
उनके दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री का जन्म होता है। स्त्री का नाम हुआ है शत्रुपा, पुरुष का नाम हुआ है मनु। मनु और शत्रुपा का ब्रह्मा जी से प्रादुर्भाव हुआ। स्त्री और पुरुष एक ही परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इसलिए यहाँ एक बात मैं कहना आवश्यक समझूंगा कि स्त्री पुरुष से कम नहीं है। आप पुरुष लोग क्या स्त्री पर अत्याचार बड़ा करते हैं, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। काहे बात के श्रेष्ठ हो भाई, किस बात के श्रेष्ठ हो आप? आपकी पत्नी घर से चली जाए तो आपका घर नरक हो जाता है, और पत्नी घर पे रहे तो घर को स्वर्ग बना देती है। घर तो घर नारियों से चलता है। मिट्टी के बने हुए मकान को, मिट्टी से जो बनता है उसे मकान कहते हैं। जब उस मकान में नारी पहुंचती है तो उस मकान का नाम घर हो जाता है, अर्थात नारी को ही घर कहा जाता है। नारी चलता फिरता घर है, नारी है तो घर की शोभा। इसलिए नारी ज्यादा या कम ऐसा नहीं है, ना पुरुष ज्यादा है ना कम है, दोनों बराबर हैं। साइकिल का दो पहिया, दोनों महत्व रखते हैं। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का, रुचि प्रजापति के घर में यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, और देवहूति के घर पे कपिल भगवान प्रकट हो गए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। हाँ, किससे हुआ? करदम जी प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते थे, जंगल में तप कर रहे थे, कभी उदास नहीं होते थे करदम जी, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान मेरे साथ है। वो लोग कभी उदास नहीं होते जो मानते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है। हाँ, वो लोग कभी उदास नहीं होते जो मानते हैं कि भगवान मेरे किस किस के साथ कन्हैया? दोनों हाथ उठाकर मस्ती के साथ कहिएगा, मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। कौन कौन विश्वास रखेगा कन्हैया पर? अच्छा बताइए, कन्हैया पर किस किस को भरोसा? हाँ, सबको है। अब हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, आप में से चिंता, टेंशन किस किस को है? जिनको चिंता टेंशन हो हाथ उठाओ। आज मैं सबकी चिंताएं मिटा कर जाऊंगा, हाथ उठाकर बस कह दो। जिनको है हाथ उठाएं, निश्चिंत होकर उठाइए। आज आपकी चिंता ना मिटा दी तो आप सजा दीजिएगा मुझे। हाथ उठाकर बस कहना पड़ेगा कि चिंता है, मिटाइए। हाथ उठाओ जिनको चिंता है। अब आप 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे कन्हैया पर विश्वास है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे चिंता है। यदि विश्वास है तो चिंता किस बात की है, और चिंता है तो विश्वास कैसा है? आप एक काम करिए मैया जी, अपना मुंह फुलाइए, ऐसे फुलाइए। हंसने का नहीं बोला, मुंह फुलाने का। ऐसे घर पर तो मुंह फुलाई रहती हो, यहाँ फुलाओ। अब ठहाका लगाइए। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। संभव है आपका मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए? कि दोनों काम एक समय में हो सकता है? मैया जी, भैया जी, ओ मैया, हो सकता है? नहीं हो। या तो मुंह खोलेगा या तो ठहाका, दोनों काम एक समय में कभी नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि मुझे विश्वास है और कहते हैं चिंता है। अरे भाई, जब अपने जीवन की डोर कन्हैया को दे दी है तो चिंता किस बात की? जहां ले जाएगा अच्छे से ले जाएगा, चिंता किस बात की है? चिंता त्याग दीजिए और कन्हैया को अपने जीवन की डोर, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ा दी? चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दो, गाड़ी है तेरे हवाले,
तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा, सौंप दो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दो ना, अपने पास क्यों रखा है? इसलिए चिंता है क्योंकि सब अपने पास रखा है। आपके 1 लाख रुपए यदि आपके घर पे है ना तो चिंता होगी, पर 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दो, चिंता नहीं। तो सारा भार कन्हैया के चरणों में रख दो। हाँ, मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। कब आएगा कन्हैया? जब आपके अंदर क्या होगा? विश्वास होगा। विश्वास बढ़ाइए, चिंता उसी दिन मिट जाएगी जिस दिन विश्वास बढ़ जाएगा। चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपका विश्वास नहीं बढ़ता। भक्तों दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ है मेरी माँ मुझे नहीं पता, पर इस विश्वास से उसे पुकारता हूँ कि वो आएगा जरूर, मुझे निराश नहीं करेगा। और जब जब मैंने बुलाया ना भक्तों, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा कन्हैया मेरे सामने ही था, आज भी है। अभी मैं बोल रहा हूं ना तो वो मुझे देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे। भगवान कहाँ है भक्तों? बताइए बताइए, भगवान कहाँ रहते हैं? बस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, छोटा सा प्रश्न है। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? यहां रहते हैं दिल में। आप कह रहे हैं दिल में। यदि भगवान दिल में रहते हैं तो चलो मैं एक्सरा करा लेता हूं आपका, जो होगा दिल में सब आ जाएगा एक्सरे में। आएंगे? एक्सरा कराऊंगा। हाँ, मेरी माँ आज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए आपको। भगवान दिल में नहीं रहते, भगवान मंदिर में भी नहीं रहते, भगवान तीर्थों में भी नहीं रहते, भगवान कण कण में भी नहीं रहते। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भगवान ना दिल में है, ना तीर्थों में है, ना कण कण में है। भगवान तो भक्त के विश्वास में है। विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। और विश्वास है तो कण कण में मेरा कन्हैया है। मंदिर में भी भगवान उनके लिए हैं जिनको विश्वास है, जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए तो पत्थर रखा है ना। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भक्तों, प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंबा चीरकर भगवान निकले कि नहीं? तब हिरण्यकश्यप ने खंबे को तोड़ा था तो नरसिंह भगवान निकल गए। आज बहुत सारे खंबे टूटते हैं, भगवान क्यों नहीं निकलते? क्योंकि भगवान खंबे में नहीं होता, भगवान तो प्रहलाद जैसे भक्तों के विश्वास में होता है। भक्त ने विश्वास से कहा कि इस खंबे में भगवान है, तो कहीं भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भगवान विश्वास में है। जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भगवान कहां? जहां भक्त की, जहां भक्त की, बोलो हां, जहां भक्त की हां, भगवान वहां। ईश्वर कहां? जहां भक्त की, अर्थात जहां भक्त कह दे वहीं भगवान। जिस पे हाथ रख दोगी ना वो भगवान। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं नामदेव जी। ठंडी का टाइम था, घर के आंगन में चूल्हा रख करके कुटिया पे वो अपने हाथ से रोटी बनाकर खाया करते थे। आज उन्होंने रोटी हाथों वाली बनाई और रोटी बनाकर अंदर घी की कटोरी लेने गए कि चलो घी चुपड़ के तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाएंगे। और जैसे ही अंदर गए
कुत्ता बाहर से आया और रोटी मुंह पे दबा के भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर दौड़ पड़े, प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ। किसी ने कहा वो प्रभु नहीं है, वो कुत्ता है। तब नामदेव जी ने कहा मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, आज इस रूप में भगवान ही आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। वो तुम्हारे लिए कुत्ता होगा, मेरे लिए तो उस कुत्ते में कन्हैया का दर्शन हो रहा है। नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े, कटोरी लेकर, प्रभु सूखी मत खाना, घी चुपड़ लो, प्रभु जी सूखी मत खाना, घी चुपड़ लो। अंत में भक्त की जिद थी कि ये भगवान था, उस कुत्ते से भगवान को प्रकट होकर के नामदेव भक्त को दर्शन देना पड़ा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके लिए जो पत्थर है, भक्त के लिए वही भगवान है। वो आपको पत्थर दिख रहा है, पर भक्त को तो कैसे? एक महिला को मैं यहां मंच पे खड़ा करता हूं, एक महिला को मैं मंच पे खड़ा करता हूं और दो लोगों को खड़ा करता हूं, और एक होगा उस स्त्री का पुत्र और एक होगा उसका बेटा, उसका पति। अब बताइए, महिला एक है, महिला एक है। अब उसी महिला को जब बेटा देखेगा, उसी महिला को जब उस महिला का पति देखेगा, तो देखने वाले दो हो गए। वस्तु एक है पर देखने वाले दो हैं, तो दो दृष्टि हो गई कि नहीं? किसी के लिए वो पत्नी नजर आ रही है और किसी के लिए वो मां नजर आ रही है। बस भक्तों, पत्थर किसी के लिए होगा, पर भक्त के लिए तो भगवान है। भक्त के लिए